अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। आज पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच है जो कि ज़िम्बाब्वे में ही खेला जा रहा है। याद रहे, इससे पहले पाकिस्तान अपने पहले वनडे में इबरतनाक शिकस्त हासिल कर चुका है। ज़िम्बाब्वे ने पाकिस्तान को वन साइडेड 80 रन से शिकस्त दे दी थी। दूसरे मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली की गई है। वो तब्दीली ये है कि हसीबुल्ला को हटाकर तैयब ताहिर को मौका दिया गया है, जबकि यही तब्दीली नहीं करनी चाहिए थी। पहले ही मैच में तैयब ताहिर को मौका देना चाहिए था, जो कि बहुत ही टैलेंटेड और बासलाहियत खिलाड़ी हैं, कम से कम 50 ओवर्स के मैच के लिए। लेकिन हसीबुल्ला को चांस दिया गया। चलें ठीक है, आपने एक चांस दिया, लेकिन वो टोटल नाकाम हुए। वो इससे पहले T20 में भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं। अब तैयब ताहिर से उम्मीद यही है कि भाई आप चल जाएं। कामरान गुलाम से बड़ी उम्मीद है कि भाई परफॉर्म करें। आप लोगों के पास पूरा पूरा मौका है अपने आप को साबित करने के लिए। आपको छोटी टीम के ख़िलाफ़ क्रिकेट बोर्ड ने चांस दिया है, तो आप कुछ तो करके दिखाएं ना। आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप अपनी परफॉर्मेंस दें, ना कि आप सिर्फ बैठ के तमाशा देखें कि बस टीम हार रही है तो हारने दें। जिस तरह आप लोग डोमेस्टिक में खेलते हैं अपनी अपनी टीमों के लिए, जो आपने इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, जिसकी बुनियाद पर हम जैसे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग आप लोगों को सपोर्ट करते रहे कि भाई आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, वरना आप बहुत ही बासलाहियत खिलाड़ी हैं। उसमें मुझे शक नहीं है। कामरान गुलाम की सलाहियत के ऊपर और तैयब ताहिर की सलाहियत के ऊपर मुझे बिल्कुल शुबा नहीं है। मुझे डाउट नहीं है कि ये बासलाहियत और बेहतरीन प्लेयर हैं। इनको मौका दिया गया तो ये कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को इस वक्त सख्त ज़रूरत है कि हमारा मिडिल ऑर्डर चले, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर सिर्फ एक बंदे पे डिपेंड करता है, वो है इकलौता वारिस बाबर आजम। बाबर आजम हो या दुनिया का कोई भी मुग़ल आज़म भी हो ना, वो अगर अकेला खेलने वाला टीम में होगा तो वो टीम को नहीं जितवा सकता। जब तक उसके साथ कुछ लोग मिलकर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो पाकिस्तानी टीम का यही हशर रहेगा। या तो हम उस सूरत में मैच जीत सकते हैं कि हमारी बॉलिंग इतनी तबाही मचा दे कि सामने वाला 150 रन पे आउट हो जाए या 170-80 रन पे आउट हो जाए। लेकिन हमारी बॉलिंग अभी ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ चली 205 रन, 204 रन कोई बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमारी बैटिंग एकदम कोलैप्स कर गई। सलमान अली आगा जो कि टेस्ट प्लेयर हैं, उनको वनडे में रेगुलर चांसेस दिए जाते हैं, लेकिन मैंने उनको हमेशा वनडे में नाकाम होते हुए देखा है। उनकी कोई भी परफॉर्मेंस मुझे ऐसी याद नहीं है। पूरे वर्ल्ड कप में 2023 का वर्ल्ड कप जो उन्होंने खेला, उसमें उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेकार थी। और वो भी अपने आप को अगर वाइस कैप्टन बने तो भाई साबित करें कि आप सिर्फ मुंह देखने के लिए थोड़ी रखे गए हैं। आप परफॉर्मेंस करें, आप भी सेंचुरियां बनाएं, आप भी उतने ही इस मुल्क के लिए खेल रहे हैं जितने बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं, ना कि आप सिर्फ एक बेकार की बॉल पर प्लम LBW आउट हो जाएं। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हुई जिस बॉल पर आप आउट हुए कि भाई कोई बच्चा भी होता तो उसको ही पता था कि सिकंदर ने कौन सी बॉलिंग करनी है, लेकिन आपको सेंस ही नहीं था, आपने जिस तरह आउट हुए। तो यार ये तमाम तर चीज़ें जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेट में चल रही हैं। अब्दुल्ला शफीक जिनको बार बार हम आजमाते हैं और बहुत सारा चांस देते हैं, इसलिए कि हमें उनकी सलाहियत पर, उनकी क्लास पर पूरा भरोसा है कि वो जब क्रिकेट खेलते हैं तो अच्छी खेलते हैं, लेकिन वो खेल बहुत कम रहे हैं। इतना कम खेलने पे भाई आपका फ़ायदा नहीं है टीम में रखने का। हमें आपने कोई कितने मैचेस खेलनी है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कुल मिलाकर मुझे तो 2-3 मैचेस ही याद हैं। जो आपने लास्ट सेंचुरी मारी थी श्रीलंका के खिलाफ 2023 में, और अभी ऑस्ट्रेलिया के मैच जो आप 2 मैचेस में चलें, वो भी कोई ऐसा नहीं चलें कि आपने सेंचुरियां बना दी हैं या आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है। आपको जब जब मौका दिया जाता है यार, आपसे लेग स्टम्प की बॉल नहीं खेली जाती, उसको मत छेड़ा करो बिला वजह के लिए। हर चीज़ में उंगल पेश नहीं करो ना। आपकी जो नेचुरल क्रिकेट है उसमें खेलें। आप जब शॉट मारते हैं ना, जो आपकी क्लास है वो नो डाउट वर्ल्ड क्लास है, लेकिन आपके पास चॉइसेस लिमिटेड हैं, आप हर शॉट नहीं खेल सकते। तो आप उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो आप कर सकते हैं। पाकिस्तानी कप्तान रिजवान जो कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ हरा के, उसके बाद उनको फ़ौरन ही धचका पड़ा, एक वाइट वॉश कराकर वो T20 सीरीज़ हमें बैठे हुए हैं। और अभी ज़िम्बाब्वे से सिर्फ एक बाबर आजम और 1-2 ना चलते हुए हमारे बॉलर जो शाहीन और नसीम हैं, जिनकी परफॉर्मेंस कोई ऐसी नहीं थी कि भाई जिनकी वजह से हमें कोई बॉलिंग में नुकसान हुआ।
एक इकलौता बाबर आजम को हमने इस टीम से ड्रॉप किया जिम्बाब्वे टूर से, और आपकी पूरी टीम का इस वक्त आप हशर देख लें क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हमने तो सब कुछ ही लुटा दिया है और हम बिल्कुल ही कोई कोरी टीम लेकर चले गए जिनको हम अभी नया आजमा रहे हैं। भाई हमने सिर्फ एक बाबर आजम को बिठाया, उसकी जगह पर चलो एक आध बंदा कोई नया खेल रहा होगा, बाकी आप सब बड़े सीनियर और बड़े ही क्लास के प्लेयर हैं जो कि आपको हम भी समझते हैं और आप हैं भी, तो वो साबित करके दिखाएं। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसियों ने 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर पछाड़ दिया, यानी कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड मारा, और ऐसा मारा कि रगड़ा भी दिया है, और रगड़े पे रगड़ा ऐसा दिया है कि रगड़ भी रहे थे और मार भी रहे थे, रगड़ भी रहे थे और मार भी रहे थे। इस तरीके का जो गेम है जो इंडिया ने खेला, ट्रेविस हेड के अलावा ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बैट्समैन इंडियन बॉलर्स के आगे टिक नहीं पा रहा था। ट्रेविस हेड की तो लगता है कोई पर्सनल दुश्मनी है इंडिया वालों से कि बस वो तो मौका मिलता है, और बॉल टू बॉल खेल रहा था आप देखें इतने प्रेशर मैच में भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया देखते हैं कितना कमबैक करता है बाकी के टेस्ट मैचों में। इंडिया वालों की परफॉर्मेंस, इंडियन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, भाई दोनों बॉलिंग हो या बैटिंग हो, बहुत ही आउट क्लास रही, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुसकर पहला धचका दे दिया है ऑस्ट्रेलिया वालों को। अब तैयार रहना पड़ेगा कि हो सकता है ये कहीं टेस्ट सीरीज़ भी वाइट वॉश ना करा दें, क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है, और जिस तरीके से उन्होंने पहला टेस्ट मैच जीता है इसके लिए भाई क्लैपिंग बनती है। आपने अच्छा खेला, क्योंकि हमारे दिल बड़े हैं, हम आपसे कभी भी वो नहीं रखते कि भाई आप जीत गए तो हम नाराज़ होंगे। आपके दिलों में बस बसा हुआ है कि पाकिस्तान से दुश्मनी, आपके नहीं, आपके बड़ों के जो आपके करता धरता हैं। जैसे हमारी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के पीछे आपकी हुकूमत और आपका बोर्ड लगा हुआ है कि किसी तरीके से बस पाकिस्तान से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ले ली जाए, तो आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे हम आपकी तारीफ़ करेंगे, आप बुरी क्रिकेट खेलते हैं हम आप पे तनकीद करते हैं। लेकिन हमारी दिली ख्वाहिश यही होती है कि जब आप गोरों से खेल रहे हो तो भाई आप ही जीतें। लेकिन आपकी मुझे नहीं पता क्या ख्वाहिशात होती हैं और क्या जज्बात होते हैं आपके, लेकिन हमारे जज्बात वैसे ही होते हैं कि हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हों या इंग्लैंड से खेल रहे हों या न्यूजीलैंड से खेल रहे हों तो आप जीतें, और आप इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएं तो बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वालों को जो गुरूर और घुमंड है ना, जिस तरीके के वो रिसेंटली बयानात भी दे रहे हैं, हालांकि कुछ ऑस्ट्रेलिया का मीडिया बहुत ज़्यादा हमारे बाबर आजम को बड़ा सपोर्ट कर रहा है, और एक कमेंट्री के दौरान उन्होंने बोला भी कि बाबर आजम गॉन, कोहली इज़ ऑन। तो इस तरीके की जो हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन मीडिया को है बाबर आजम को बैठाने के लिए, और जिस तरीके की तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, तो कोई भी दुनिया की कोई भी टीम होती है ना, तो वो इन सब चीज़ों को समझती है, और वो पूरी दुनिया इतनी सेंस रखती है। आप खुद अगर टीम इंडिया के बोर्ड का देख लें तो उन्होंने विराट कोहली को रेगुलर खिलाया, क्योंकि वो समझते हैं कि उस प्लेयर की क्या वैल्यू है, उस प्लेयर की क्या डिमांड है पब्लिक की नज़र में, और वो कितना उससे फ़ायदा उठ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो आवा का आवा उल्टा है। जिस बंदे के भरोसे से टीम इतना कुछ आज तक करती हुई आ रही थी, हमने उसको रेस्ट के बहाने से जिम्बाब्वे में बैठा दिया, जबकि मेरे हिसाब से बाबर आजम को जिम्बाब्वे के टूर पे बैठाना नहीं चाहिए था। अगर उसका बैट पैच चल रहा था और बैट से रन नहीं निकल रहे थे तो छोटी टीम के ख़िलाफ़ खिलाकर पूरा मौका देना चाहिए था कि चलो भाई तुम अपना हाथ साफ़ कर लो, इस बहाने तुम्हारा हाथ भी साफ़ हो जाएगा, और एक आज लगता है कि कोई सेंचुरी भी तुम मार दो। लेकिन ठीक है, क्रिकेट बोर्ड का फैसला था, उन्होंने रेस्ट दिया है और नंबर 1 की पोजीशन पे बाबर मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल यही है कि बाबर आजम इस वक्त ख़ुद बज़ाते बड़े मुतमईन होंगे और बड़े खुश होंगे, क्योंकि वो खेलते और नाकाम हो जाते तो सारी गालियाँ उनको ही पड़नी थी, क्योंकि बाकी किसी की तो जिम्मेदारी बनती नहीं है, जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ। और चल जाते तो बोला जाता कि ये जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ चल गया, तो बाबर आजम के लिए कोई भी चीज़ सूटेबल नहीं थी जिम्बाब्वे टूर में। ख़ुद अगर बाबर आजम से अगर आप पूछें तो वो मुतमईन होंगे कि चलो यार मैं चल जाता तो बोलते जिम्बाबर जिम्बाबर, और अगर मैं नहीं चलता तो ये लोग बोलते हैं भाई ये तो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी नहीं चल रहा। हालांकि पूरी टीम नहीं चल रही होती, लेकिन तमाम तर मीडिया और तमाम तर जितने तजिए निगार हैं उनका फोकस यही होता है कि सिर्फ किसी तरीके से बाबर को टारगेट किया जाए, क्योंकि बाबर के ज़रिए से पैसे बनते हैं, अच्छाई में हो या बुराई में हो, ये हम सब जानते हैं। बाबर आजम ब्रांड है तो वो अच्छाई में ही बिकता है, बुराई में ही बिकता है, तो ये सारी चीज़ें बाबर आजम से रिलेटेड हैं। इसलिए सब लोगों का फोकस ये होता है क्रिकेट में कि भाई बाबर आजम चले तो फ़ायदा, ना चले तो फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए बाबर को खुद सोचना चाहिए। बाबर बड़ा चिल्ड कर रहा है इस वक्त,
फ़िलहाल के लिए इतना ही है। मेरे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।